गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप सबकी ऑनलाइन क्लासेस में एक और नया वीडियो आप सबके लिए एक नए चैप्टर के साथ क्लास 9th का ये चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है रेखाएं एवं कोण, लाइंस एंड एंगल। इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं आज हम। ये पहला वीडियो होगा इस चैप्टर का। धीरे धीरे चैप्टर जितने पार्ट में कंप्लीट होगा आपको वीडियो मिलते रहेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे रेखाओं के बारे में, उसके बाद कोणों के बारे में, कोणों के प्रकार, रेखाओं प्रकार क्या है, सारा मैटर। कुछ पॉइंट हमने यहां पहले से ही नोट कर दिए हैं कि सबसे पहले शुरुआत हमारी इतनी चीजों से होगी, इतनी चीजों का अध्ययन किया जाए पहले, ठीक है ना, फिर आगे बात की जाती है। सबसे पहला पॉइंट लिया जाता है बिंदु क्या है। पूरा चैप्टर सही से समझने के लिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक बहुत ही ध्यान से मन लगा कर देखना है, तभी चीजें आपकी समझ में आएंगी। सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा, बिंदु, पॉइंट, ठीक है ना। क्या होता क्या है बिंदु? अरे सब जानते बिंदु, क्या पढ़ा रहे हो सर जी, ये लो बिंदु। बट अगर इसको डिफाइन करना हो कि बिंदु है क्या, पॉइंट है क्या, तब क्या बताओ कि भैया कोई समतल है। समतल में अगर आपको किसी चीज की स्थिति दिखानी हो, ठीक है ना, किसी चीज की स्थिति दिखाने के लिए समतल में हम क्या कर देते हैं, एक छोटा सा चिन्ह बना देते हैं जिसे हम बिंदु कहते हैं। और इस चिन्ह को, इस बिंदु को किससे दिखाया जाता है? अंग्रेजी वर्णमाला के ए से लेकर जेड तक का कोई भी अक्षर, ठीक है ना। कैपिटल स्मॉल लेटर कुछ नहीं, प्रयास करते हैं कैपिटल में, ये ए पॉइंट हो गया, ज्यादातर कैपिटल में ही दिखाया जाता है। समझ में इतनी बात, बिंदु क्या है समझ में आ गया। किसी समतल में किसी चीज की या किसी वस्तु की स्थिति दिखाने के लिए एक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, जिसे हम बिंदु कहते हैं। और सबसे खास बात, बिंदु की ना तो कोई मोटाई होती है, ना लंबाई होती है, ना तो चौड़ाई होती है। मार्कर से बनाया इतना बड़ा बन गया, पेन से बनाते हल्का सा बनता, वो भी बिंदु है। ये नहीं कोई मोटा बिंदु है, पतला बिंदु है, चौड़ा बिंदु है, छोटा बिंदु। बिंदु की कोई लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई नहीं होती है। समझ गए बिंदु क्या है? और कोई दिक्कत नहीं इसमें, बिंदु क्लियर है सबको। आगे बढ़ते हैं। रेखा क्या है? रेखा, लाइन। देखिए जैसे एक बिंदु है, बिंदु 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 बिंदु, कई सारे बिंदु जब हो जाते हैं तो इन्हीं बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होता है? रेखा हो जाती है। रेखा क्या है? बिंदुओं का ही एक बिंदुपथ, ठीक है ना। यहां पे जो भी रेखा की बात करेंगे, लाइन हमारी जो है वो हम सरल रेखा की बात करेंगे और वक्र रेखा की, दोनों रेखाएं हैं। सिलेबस में फिलहाल हमारे अभी सरल रेखा है जिसे हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं। पहले रेखा सुनिए क्या है। रेखा क्या है भाई? इन्हीं बिंदुओं का क्या है शब्द, हमने क्या बोला, बिंदु पथ। पथ माने रास्ता। भाई इन्हीं बिंदुओं का अगर एक रास्ता बनाए हैं, जैसे चींटियां चलती हैं धीरे धीरे, है ना, तो वो क्या बन जाता है? देखो चींटी छोटी छोटी होती है, लेकिन जब चलती है बढ़िया एक लाइन लग जाती है कि नहीं। वो लाइन किससे बनी? उन्हीं से तो बनी। वो समझ लो क्या है, बिंदु है। बिंदुओं का क्या है? ये बिंदु पथ है। अब ये जो रेखा की बात आप कर रहे हो, ये रेखा होती है ऐसे सीधी सरल होती है, इसमें कहीं भी लचक नहीं है। मार्कर को हल्का सा फोर्स लगाओ तो लचक आएगी। कोई डंडा ले लिया हल्का सा मुड़ेगा ना, लचक आ गई तो वो कैसी रेखा हो गई? वक्र रेखा हो गई। रेखा दो प्रकार की हैं आपके पास, एक कौन सी? सरल रेखा। कैसी रेखा? सरल रेखा। दूसरी कौन सी रेखा? वक्र रेखा। इस चैप्टर में हमें किस पर वर्क करना है, क्या समझना है? सरल रेखा, समझ गए ना, जिसमें हल्की सी लचक ना हो, सीधा एकदम। अब सीधा चाहे ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, ये सब क्या है? हमारी सरल रेखा है। लेकिन किसी में हल्की सी लचक ला दी, ये क्या है? वक्र रेखा है। रेखा ये भी, लेकिन कैसी रेखा? वक्र रेखा। सरल रेखा को कहते हैं स्ट्रेट लाइन। क्या कहते हैं? स्ट्रेट लाइन। और ये क्या है आपकी? कर्व लाइन है। कैसी लाइन है? कर्व लाइन है। क्लियर हुआ सबको? बोलो। तो रेखा जो होती है, अब हम इस सरल रेखा का मतलब, जब जब हम रेखा कहेंगे समझ जाना किसकी बात हो रही है? सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है, ठीक है ना। सरल रेखा की लंबाई जो होती है निश्चित नहीं होती है। बोला क्यों? आपने लिख रखा है, बिल्कुल नाप सकते हैं भैया, नाप तो सकते हो, लेकिन ये जिस अंदाज में दिखा रही है ना, इधर भी बाण इधर भी बाण, दोनों तरफ एरो लगा हुआ है ना, वो क्या दिखा रहा है?
जितना मर्जी कहे उतना बड़ा कर दो, इधर जितना मर्जी कहे बड़ा कर दो, मन कहे अपना सिकोड़ के छोटा कर दो, हमारी लंबाई निश्चित नहीं है। ठीक है ना। रेखा के दोनों किनारों पर एरो लगे होते हैं, बाण लगे होते हैं, और जो ये बताते हैं कि इसकी लंबाई निश्चित नहीं है। आगे बात समझ में? चलो बोलो ठीक है, लंबाई निश्चित नहीं। अगर आपका नामकरण करना हो, क्योंकि हर चीज के नामकरण पर ध्यान देना। बिंदु पढ़ा तो बिंदु का नामकरण समझ में आया, एक अक्षर से, अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी एक अक्षर ले दो, वो बिंदु का नाम हो जाएगा। अब ये रेखा है, रेखा पर तो बहुत सारे बिंदु हैं, तो आपका नाम, आप रेखा हो, आपका नाम कैसे लिखा जाए? बोला कोई दो बिंदु मान लो कहीं पर भी भाई, मान लिए दो बिंदु, एक का नाम क्या रखा? ए, दूसरे का बी। रेखा क्या बन गई? ए बी। रेखा क्या बन गई? ए बी। ठीक है ना। बात समझते रहना। अभी जो इसमें मेन है वो नहीं बताएंगे, जब फंसोगे, एक बार गिरो चोट लगे तब बताएंगे कि दोबारा मत गिरना। यहां पर रेखा हो गई। रेखा के बाद क्या है? इस शब्द को सुनकर ही लग रहा है रेखा खंड, रेखा का एक टुकड़ा, खंड माने टुकड़ा, तो रेखा का ही कुछ काट लिया गया एक आध पीस। क्या बिल्कुल सही सोच रहे हो। यही ए बी वाला टुकड़ा काट के नीचे रखा, या मान लो हमने वो नहीं काटा है, ऐसी एक रेखा खींच दी है। बोला रेखा अगर है तो दोनों तरफ बाण लगाओ। नहीं लगाएंगे, क्या करोगे? हम बाण नहीं लगाएंगे, मूड सनक गया है। तो कोई नई चीज खोज किए हो क्या? हाँ, ये रेखा नहीं है, बाण नहीं लगा तो रेखा नहीं है। इसका मतलब इसकी लंबाई निश्चित है। ये यहां से शुरू हुई है यहां खत्म, या यहां से शुरू हुई है यहां खत्म, तो ना इसमें शुरू खत्म नहीं। इन दोनों को क्या बोलते हैं? एंड पॉइंट। कैसा पॉइंट? अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट। लाइन हैज नो एंड पॉइंट। लाइन के पास कोई एंड पॉइंट नहीं होता। लाइन की बात कर रहे हैं, रेखा की बात करें। रेखा के पास कोई अंत बिंदु नहीं होता। कौन सा बिंदु? एंड। एंड माने अंत हो गया, कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। ठीक है ना। लेकिन जो रेखा खंड होता है, जो लाइन सेगमेंट होता है, उसमें कितने अंत बिंदु हैं? दो हैं। तो इसका नाम क्या लिखोगे? चलो तुम्हारा भी नाम ए बी है ना। बोले ठीक है, हमारा नाम ए बी। अब ए बी हुआ बवाल। अरे तुम दोनों तो सेम टू सेम है, कैसे पहचानोगे? तुम रेखा को दिखा रहे हो, कैसे पहचानेगे कि तुम रेखा खंड को दिखा रहे हो? कैसे पहचानोगे? जुगाड़। तुम्हारे दोनों तरफ बाण लगे हैं ना, लो तुम्हारे एकदम खपड़ी पैसे ठीक बाण बैठा है। बोला हमारे पर भी कुछ कर दो, तुम्हारे पर सोझे डंडा। हाँ, नाम इनका भी ए बी है, नाम इनका भी ए बी है। अगर ए बी के ऊपर इस प्रकार का चिन्ह दर्शाया गया है तो वो क्या है? रेखा ए बी है। और अगर इस प्रकार का चिन्ह दिखाया गया है तो वो रेखा खंड ए बी है। बात सबको क्लियर है? कोई डाउट? चलिए अगला कौन आ गया? रेखाखंड में कुछ मेन बातें समझ में आई आपको? दोनों में अंतर, दोनों में तुलना करके समझ लो, दिमाग में बच जाएगा। रेखा की कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है, इनके दोनों किनारों पर बाण लगे होते हैं। रेखा का नाम दो अक्षरों से ही दिखाया जाता है। रेखा का नाम भी दो अक्षर से, रेखा खंड का नाम भी दो अक्षर से। ठीक है ना। क्योंकि एक अक्षर से दिखाओगे तो एक अक्षर एक बिंदु को दिखाएगा, रेखा को नहीं। समझ रहे हो? फिर रेखाखंड की क्या खास बात है? इसकी लंबाई निश्चित होती है, इसमें दो दो एंड पॉइंट होते हैं। अगली बात है, इसका भी नाम हम दो अक्षरों से करते हैं। हेलो, चलिए देखिए, वीडियो पॉज कर देंगे तभी गड़बड़ा जाएगा। ठीक ठीक तभी चलो। ए बी क्या है? ए बी है। ये रेखाखंड हो गया हमारा ना, और ये रेखा, ये दोनों कंफर्म हुए। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, सॉरी फॉर उसके लिए। अब बात किस पे करते हैं? किरण। ठीक है ना। किरण क्या है? बोला किरण इन्हीं सबका बवाल है। किरण में क्या होता है? एक एंड पॉइंट होता है, लेकिन दूसरी तरफ बाण लग गया। ये वही धनुष बाण है जो चलाया जाता था, सन सन ही घुसता था, देखो है ना। एक एंड पॉइंट है, एक तरफ क्या है? जरा बताओ इसकी लंबाई निश्चित होगी कि नहीं? इधर है, कैसे निश्चित बताओ, है कि नहीं है? इधर उधर वाला ना बताओ।
किरण की लंबाई निश्चित होती है या नहीं? नहीं होती ना। ठीक है, यहां फिक्स कर लिया, इसको खींच ले पूरा, तो ना। तो किरण की भी लंबाई निश्चित। किरण में कितने एंड पॉइंट होते हैं, अंत बिंदु होते हैं? एक। रेखाखंड में कितने एंड पॉइंट होते हैं? रेखा में कितने अंत बिंदु होते हैं? एक को नहीं। वो दो हमारी मजबूरी थी, इसका नामकरण करने के लिए दो बिंदु हमने ले लिया है, लेकिन ये यहां पर खत्म नहीं हुए हैं, ये एंड पॉइंट नहीं है। आगे बात समझ में क्लियर है सबको? किरण समझ में आ गई? किरण का नाम लिखना हुआ आप, चलो इसको ए माने। अब कैसे ए से अकेले दिखा दे किरण को? एक बिंदु यहां पर लेना होगा ना, लेकिन ये एंड पॉइंट नहीं है। एंड पॉइंट वो होता है जहां पे आके खत्म हो जाए, बस इसके बाद तुम्हारा पूरा कैरियर खत्म। ये यहीं रुको, बस स्टॉप। चलो देखो, तो किरण को दिखाने के लिए भी ए बी, लेकिन ऊपर क्या लगा देंगे? किरण वाला सिंबल। क्लियर है आपका? बिंदु, रेखा, रेखाखंड, किरण, क्या ये चारों टॉपिक क्लियर है? छोटा सा रिवीजन। बिंदु क्या है? किसी समतल में किसी चीज की स्थिति को दिखाने के लिए एक चिन्ह बनाया जाता है, जिसे बिंदु कहते हैं। इसे अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी अक्षर से प्रदर्शित कर सकते हैं। रेखा क्या है? रेखा दो प्रकार की होती है, सरल रेखा और वक्र रेखा। वक्र रेखा हमेशा क्या होती हैं? लचकदार होती हैं। नागिन डांस भी हो सकता है, इसे लहरा के चलें या वृत्त भी बना लें, यह भी क्या है? वक्र रेखा है। सरल रेखा क्या होती है? एकदम सीधी अकड़ी हुई एकदम, ठीक है ना। चाहे जैसे लोहे की छड़ है आपकी, लेकिन ज्यादा बड़ी छड़, उसमें भी लचक आ जाता है, तो लचक नहीं आनी चाहिए। समझना चाहिए किस शब्द से, किस भाषा से समझो, वो आपकी इच्छा है, ठीक है ना। रेखाखंड और रेखा समझ गए। रेखा की कोई लंबाई नहीं होती है, कोई भी इसमें एंड पॉइंट नहीं होता है। रेखा का भी नाम प्रदर्शित करने के लिए रेखा पर स्थित कोई भी दो बिंदु ले लेते हैं, उन्हीं दोनों बिंदुओं से रेखा का नाम लिख देते हैं। रेखाखंड क्या होता है? रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, इसमें दो एंड पॉइंट होते हैं, इसका नाम हम ए बी से लिखकर इसके ऊपर रेखाखंड का सिंबल बना देते हैं। किरण की बात करें तो किरण में भी आप यहां पर एक बिंदु होता है, ठीक है ना। एक एंड पॉइंट होता है और एक तरफ एरो लगा होता है, जो बताता है इसकी भी लंबाई निश्चित नहीं होती। इसका नाम भी दो अक्षरों से ए बी। चैप्टर के अंदर बार बार हम ये रेखा, रेखाखंड सब नहीं, ज्यादातर कौन आता है? रेखाखंड आता है, किरण आता है, आते सब हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जो रेखा है, जो रेखा है, आप नॉर्मली इसी को रेखा बोल देते हो, लेकिन वास्तव में इसका नाम क्या है? रेखाखंड है। जानकारी सबकी हो गई है ना। चलिए अब बात करें किस पर? हम कोण पर। किस पर बात करें? हम कोण पर। अगर कोण पर हमें बात करनी है तो कोण के लिए क्या होता है? कोण के लिए सबसे पहले हम दो किरण लेते हैं। कितने किरण? इधर देखो, किरण में कितने एंड पॉइंट होते हैं? एक। ये क्या दो किरणें हैं, है ना। अगर इन दोनों का एंड पॉइंट एक हो जाए तो, अब देखिए ये दोनों किरणों का एंड पॉइंट एक ही है कि नहीं है? इन दोनों का जो अंत बिंदु है क्या है? कॉमन है, उभयनिष्ठ। हिंदी शब्द में क्या कहते हैं? हिंदी भाषा में उभयनिष्ठ, इंग्लिश में कॉमन। इंग्लिश में कॉमन। कुछ बातें हम में और तुम में कॉमन है। हर समय कॉमन फील हो रहा है ना। हिंदी में उभयनिष्ठ है, ठीक है ना। तो इन दोनों का एंड पॉइंट क्या है? कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो अगर उभयनिष्ठ है तो इन दोनों के बीच में कुछ झुकाव नजर आ रहा है। यही झुकाव क्या है? कोण। यही झुकाव क्या है? कोण हमेशा दो किरणों के बीच में बनता है, या फिर कह सकते हो दो अगर सरल रेखाएं हैं, दो सरल रेखा अगर एक दूसरे के समांतर नहीं है तो जीवन में जरूर एक बार क्या करती हैं? एक दूसरे को काटती हैं। इस पर भी थोड़ा डीप में ज्ञान ले लो कि अगर दो सरल रेखा हैं, कैसी रेखा है? दो लोग हैं, तो दोनों क्या क्या कर सकती हैं? क्या क्या संभावना हो सकती है? या तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करेंगे, या कंडीशन ऐसी हो सकती है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या हो? समांतर हो। एक दूसरे के क्या हो? अगर वो एक दूसरे के समांतर होंगे तो जीवन में कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। आ रही बात समझ में? और अगर समांतर नहीं हुई तो 100% प्रतिच्छेद जरूर करोगी, ठीक है ना। हो सकता है अभी हमारे सामने ना करो, पहले से ही करके, जैसे देखो, बोलो, दो रेखाएं हैं, क्या ये समांतर हैं?
इसको अगर आगे बढ़ाएंगे, देखो यहीं पे दोनों प्रच्छेद करेंगी ना, करेंगी नहीं करेंगी? तो क्या आप समझे कि दो रेखाएं अगर क्या है, समांतर है, तो वो जीवन में कभी भी प्रतिच्छेद, उनके बीच की दूरी सदैव क्या रहती है, नियत रहती है। नियत शब्द समझते हो, कांस्टेंट, फिक्स रहती है, कभी बदलती नहीं है। ठीक है ना, हर जगह दूरी जितनी रहे, यहां अगर 1 फुट की दूरी है, यहां भी 1 फुट, हर जगह 1 फुट होगा, क्योंकि जहां कम हो वहीं समांतर खत्म हो जाएगा। आगे बात समझ में आ गई? और अगर रेखाएं समांतर नहीं तो क्या करते हैं, जीवन में एक ही बार प्रच्छेद करते हैं, दोबारा नहीं। दो रेखाएं एक दूसरे को काट दे, सोचो क्या फिर कहीं और कहीं काटेंगी? अब तो दोनों कट के निकल गए अपने अपने रास्ते, समझ गए? एक और भी हो सकता, दोनों एक दूसरे पर आ जाए, संपाती हो जाए। समझ में आई बात? चलो फिलहाल कोण समझ चुके हैं आप। कोण क्या है? कोण है दो किरणों का जो एंड पॉइंट होता है, अंत बिंदु होता है, अगर वो उभयनिष्ठ हो, ठीक है ना, तो दो रेखाओं के बीच का झुकाव, दो रेखाओं के बीच का झुकाव की दोनों रेखाएं एक दूसरे से कितना झुकी हुई है, वही क्या है, आपका कोण है। कोण को किसमें नापा जाता है? डिग्री में। जैसे ये हमने लिख दिया 30, यहां पे क्या लिख देंगे, इसे छोटा सा 0 बना देंगे, क्या कहेंगे, कई डिग्री कोण है भैया? 30 डिग्री कोण है। वो बुखार वाला डिग्री वो भी ऐसे होता है, हमारे बहुत तेज बुखार है, कितना है बुखार, अरे 101 डिग्री पहुंचा। 101 डिग्री क्या? 101 डिग्री क्या? डिग्री वगैरह नहीं होता, 101 क्या होता है? वो फ़ारेनहाइट है, ठीक है ना, बताए थे इसको ना। चलो कोण समझ गए, आते हैं अगले टॉपिक पर, कोणों के प्रकार। कोणों के प्रकार समझने के लिए आइए देखिए, ध्यान दीजिए और बढ़िया से चीजों को समझिए। चलते हैं ट्रेन से यात्रा करने। ट्रेन पे बैठे हैं कभी? सब बैठे हैं। एक स्टेशन होता है, स्टेशन पे पहुंचे, यहां से ट्रेन मिली, बैठे, चल रहे हैं, अगला स्टेशन आया, मन के अगर वहां उतरना है तो ठीक, नहीं उतरना है, थोड़ा मन कहा तो थोड़ा निकले, थोड़ा प्लेटफॉर्म पे घूमे टहले, कुछ चिप्स समोसा लिए, फिर बैठ गए आके अपने सीट पर, फिर पहुंचे। जरूरी थोड़ी है कि स्टेशन पर बैठे अगले स्टेशन पर ही तुम्हारा आ जाए, 2-3 स्टेशन बीच में पड़ सकते हैं ना, जैसी जितनी दूरी की आपकी यात्रा हो। समझ आई बात? कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्टेशन से गाड़ी चली किसी भी, और अगला स्टेशन आने से पहले बीच में ही रुक जाती है, क्रॉसिंग की वजह से। उस एक लाइन से वो आ रही है तो यहां पे कुछ देर इसको रुक जाए, जब वो क्रॉस कर जाएगी तब ये जाएगा। कभी कभी ऐसा भी सिस्टम होता है, ठीक है ना। तो आइए देखिए रेलवे स्टेशन कैसा है। यहां से शुरू करते हैं, रेलवे स्टेशन यही है आपका। यहां से आप बैठे, फिर पहली बार कहां रुके, ये रहा पहला रेलवे स्टेशन। दूसरा रेलवे स्टेशन देख रहे हो, और फिर कौन सा आ जाएगा? कोणों की शुरुआत करते हैं 0 डिग्री से। कई डिग्री? पहले 0 होगा ना, 0 मतलब दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर समा गई हैं, उनके बीच में झुकाव क्या है? कोई नहीं है। अब झुकाव देखो धीरे धीरे बढ़ रहा है, झुकाव ना, कोण बड़ा हो रहा है। अब कोण क्या हो रहा है? कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। अब 0 हो गया ना, तो 0 से शुरुआत कर रहे हैं। पहला स्टेशन कहां जाके रुकेगा? सीधे 90 डिग्री पर। कई डिग्री पर? फिर अगली बार कहां जाके रुकेगा? सीधे 180 डिग्री पर। फिर अब की बार कहां रुकेगा? 360 पर जब आ जाता है कि मान लो ये रेखा है कोई, ये किरण है कोई, इस किरण के अंदर एक किरण समाई हुई है। अभी दोनों लोग बढ़िया मिलजुल के पूरा समझौते के साथ एक दूसरे में ही समाये हुए हैं, लेकिन मामला भड़क गया, किसी ने आग लगा दी भाई। अरे तुम्हें वो ऐसा बोल रही थी, तुम्हें ऐसा कह रही थी, आग भड़क गई। अब वो क्या होगी? इसका साथ छोड़ेगी। साथ छोड़ के ये देखो यहां आ गई, दोनों के बीच में झुकाव आ गया, कोण बन गया ना। फिर ये धीरे धीरे कोण कहां पहुंच रहा है? ये किरण यहां पहुंच गई। अगर यहां पहुंच गई एकदम सीधा है तो ये कोण कई डिग्री का कहा जाता है? 90 डिग्री का पहुंच गया। कितना है? फिर यही किरण इधर आ गई, तो अब ये पूरा कोण कितने का हो गया? इतना 180 डिग्री का। कोण 180 डिग्री का कितना होता है ये भी पहचानते रहिए। 90 का एकदम खड़ा खड़ा, एकदम सीधे, ठीक है ना। और ये क्या हो गया? 180। फिर अगर यही किरण आपकी यहां पहुंच गई, तब ये कोण कितने का हो गया? 270 का। यहां तक देखो 0 डिग्री था, इस पर क्या आया? इस पर क्या आया? और यहां क्या पहुंचा?
फिर अगर यहां पर एक राउंड अपना कंप्लीट कर दिया तो कितना हो गया ये? कहने का मतलब एक राउंड कंप्लीट कर ले तो 360 डिग्री पूरा हो जाता है। उसके बाद फिर बनाए तो 360 से ज्यादा बन रहा है, लेकिन वो एक चक्कर भी, उसे कई चक्कर में गिनेंगे। आगे बात समझ में? तो 360 पर एक चक्कर क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है, संपूर्ण कोण कहा जाता है। तो 0 डिग्री कोण को क्या बोलेंगे हिंदी में? इसे शून्य कोण ही कहते हैं। क्या कहते हैं? जल्दी बोलो। शून्य कोण, जीरो एंगल। कौन सा एंगल? जीरो एंगल। और ये 90 डिग्री वाला कौन है आपका? समकोण है। इसे क्या कहते हैं हम? क्या कहते हैं? समकोण। 180 वाले को क्या कहते हैं? सरल कोण। क्या कहते हैं? सरल कोण, या फिर क्या रिज कोण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिज कोण। कौन सा कोण? रिज कोण। 360 वाले को क्या कहते हैं? संपूर्ण कोण। कौन सा कोण? संपूर्ण कोण। शून्य कोण 0 डिग्री एंगल, समकोण 90 डिग्री एंगल या फिर राइट एंगल। राइट एंगल क्या है? राइट एंगल। सरल कोण या रिज कोण, स्ट्रेट एंगल। कौन सा एंगल? स्ट्रेट एंगल। संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। कौन सा एंगल? कंप्लीट। क्लियर हो गई इतनी बातें? चलिए, इन कोणों का नाम आपने जान लिया ना? कोणों की शक्ल देख देख के पहचान लोगे ना? चलो बोलो, 90 डिग्री का कोण कैसे दिखाओगे? ये लो, ये लो, इनका यही चिन्ह ही यही है। ये ऐसे स्टाइल में जहां देख लेना वो समझ लेना 90 डिग्री है। ठीक है ना? चाहे जैसे ये घूम फिर के ऐंठ गुइठ के अपना बैठे बने हो, ठीक है ना? लेकिन अगर आप ये वाला जानो तो ये कंफर्म नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है अगर लिखा ना गया हो। चलो, समकोण ढूंढ लोगे, 0 डिग्री जानी रही। 180 वाला कैसे देखोगे? सीधी सरल रेखा पर कहीं एक बिंदु लेकर के इसे कर दो, ये हो गया 180। ऊपर से कर दो चाहे, ठीक है ना? फिर संपूर्ण कोण समझी रहे, एक चक्कर पूरा हो जाएगा। वो रेखा भी खींची होगी तो एक चक्कर पूरा हो जाएगा, घूम गया पूरा, 360 डिग्री हो गया। समझ गए इतनी बात? अभी अभी तो स्टेशन देखे हो, मजा तो तब आएगा जब स्टेशन के बीच में क्रॉसिंग हो गई। खड़े रहो वहां पर आधे आधे घंटे की। अब तो हर जगह लगभग सरकार द्वारा, रेलवे विभाग में जो भी अपना किया जा रहा है धीरे धीरे प्रोग्रेस, उसकी वजह से कई सारी लाइनें हो गई हैं। पहले एक से 2 लाइनें रहती थी, बीच में क्रॉसिंग हो जाती थी, कुछ देर बीच में खड़ी रहे, वो खाली उतनी दूर से रेल गई है। ये आपको यहां से यहां तक पहुंचना है, इस पर ट्रेन जा रही, कोई ट्रेन हो सकता है वहां से आ भी रही हो ना, तो पता लगता था यहां पर एक लाइन बिछी रहती थी खाली इतना, तो उस ट्रेन को यहीं पर ले जाकर ऐसे रोक दिया जाता था। ये ट्रेन यहां से इस पटरी पर घुमा दी जाती थी, ये यहां जब पार हो जाती थी तब ये जाती थी इधर। समझ रहे? कह रहे क्रॉसिंग लग गई, क्रॉसिंग है, समझ रहे हो? ये सब विज्ञान थोड़ा थोड़ा लिया करो, अभी आप छोटे। तो भैया 0 से शुरू होकर स्टेशन कहां है? 90 पर है, 180 पर है, 360 पर है, बीच बीच में हर जगह क्रॉसिंग कराते हैं। आइए, कोई ऐसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा हो और किससे? 90 से छोटा हो, यानी बात यहां से यहां इसके बीच में कर रहे हो। 0 से बड़ा और 90 से 1 डिग्री कोण है कि नहीं है? 10 डिग्री, 1 से लेकर 89 डिग्री तक है कि नहीं है? 90 बोल दिया तो समकोण हो गया। बोलो 89 डिग्री को क्या बोलोगे? शून्य कोण, समकोण, सरल कोण, संपूर्ण कोण। है आपके पास कोई जवाब? 50 डिग्री को क्या बोलोगे? नहीं है अभी ना? आइए नाम रखते हैं। ऐसा कोई भी कोण जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, उस कोण का क्या नाम रखेंगे आप? न्यून कोण। क्या नाम रखेंगे? न्यून कोण, एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल? एक्यूट एंगल। फिर समकोण वाला तो पता ही है आपको। इधर वाली क्रॉसिंग का देखो, यहां पर अगर हम ऐसे चिन्ह बना दिए, समझ जाना कि 0 से बड़ा और 90 से छोटा। और यहां पर, यहां वाला बोलो जल्दी, 90 से बड़ा, 180 से छोटा। 90 से बड़ा और 180 से छोटा। जैसे 91, 92, 93, 189 तक, है ना? इस सारे कोणों के नाम क्या लिखे जाएंगे?
अधिक कोण। कौन से कोण? अधिक कोण। ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा एंगल? ऑब्ट्यूज। एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर है? आगे देखिए 180 वाला पता ही आपको। 180 से बड़ा हो गया तो अब एक क्रॉसिंग बच रही है ना, यहां क्या कहोगे? बृहत कोण, रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल है? रिफ्लेक्स एंगल। बात समझ में आई सबको? बोलो। शून्य कोण, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, सरल कोण या ऋजु कोण, बृहत कोण, समकोण कोण। बन गया? समझ में आया है? बता ले जाओगे? बोलो। तो ये मेन है, ये आपको नोट करने लायक है, ठीक है ना? ये आप वीडियो को पॉज करके अपना नोट कर लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम। क्या यही कोण है? बस कोण के इतने ही प्रकार होते हैं? अरे नहीं यार, ये कोणों के प्रकार में है इतना। किसी को दोबारा से बताएं। सब क्लियर है? शून्य कोण जिसका मान 0 डिग्री। न्यून कोण ऐसा कोण होता है जो 0 से बड़ा होता है, 90 से छोटा होता है। अधिक कोण क्या होता है? जिसका मान 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो। बृहत कोण भैया तुम कैसे कोण हो? बोला हम 180 से बड़े रहते हैं और 360 से कम रहते हैं, ठीक है ना? कुछ और भी कोण है आपके, जैसे कोटिपूरक कोण। देख लेते हैं आपके सिलेबस में क्या क्या है। हाँ, कोटिपूरक या पूरक कोण दोनों कहा जाता है। इनका कई नाम है। कोटि पूरक कोण यहीं पे लिख लेते हैं। कैसे कोण है भैया? कोटि पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री कोटि पूरक कोण। इन्हीं का नाम एक और है, या सिर्फ कोण, सिर्फ पूरक भी कहा जाता है, या पूरक कोण। कोटि पूरक के बाद एक और आते हैं क्या आपके? संपूरक। क्या है? संपूरक कोण, ठीक है ना? फिर तीसरा क्या है? कोटिपूरक हो गया, संपूरक हो गया, शीर्षाभिमुख होंगे, ठीक है ना? हाँ, आसन्न कोण दिया है एक चीज। चलिए कैसे कोण है? आसन्न कोण। और फिर आपकी बुक में जो जो है सब कोणों का एक रैखिक युग्म है, ये सब तो बात की बात है। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बस इतने लगभग हैं, ठीक है? चलिए इन चीजों को नोट हो गया है तो आगे बढ़ते हैं। कोटिपूरक और संपूरक, इन दोनों पर बात करते हैं। कहते हैं कोटिपूरक क्या है, या पूरक भी इसका नाम होता है ना, कॉम्प्लीमेंट्री। कैसा एंगल? कॉम्प्लीमेंट्री। इंग्लिश दोनों की एक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हिंदी में कोई पूरक या कोटिपूरक कहता है, बोला यार हम अधूरे हैं, हमें अगर कोई चीज मिल जाती तो हम क्या हो जाते? पूरे हो जाते। यानी हमारा पूरक कौन है? वो चीज है ना। बोला 100 हो जाता तो पूरा हो जाता। 30 बैठ के रो रहा था, 30 कह रहा है हमें कितना मिल जाता, तो 30 का पूरक कौन बन रहा है? कब? जब हम 100 पर पूरक मान रहे हैं। बात समझ रहे हो ना? तो कहने का मतलब हमें अपना एक टारगेट फिक्स करना होगा कि ये हमारा पूरक है, ये हमारा सम पूरक है। तो बस यही याद रखो दिमाग में कि अगर पूरक या कोटिपूरक की बात आए तो कै डिग्री, और अगर समपूरक की याद आए तो कहानी खत्म। मतलब 46 डिग्री है, रो रहे हमारा कोटिपूरक बताओ कितना होगा? 50 लो, ये तुम्हारा कोटिपूरक है, तुम्हारा पूरक है। क्यों? इसके मिलने से ही तुम क्या बन जाओगे। तो क्या है कोटिपूरक कोण या पूरक कोण? ऐसे दो कोण, ऐसे दो कोण जिनका योग कितना होता हो? 90 होता। क्या है संपूरक कोण? ऐसे दो कोण, ओनली 2, ऐसे दो कोण जिनका योग क्या होता हो? अगर 110 है तो 110 का संपूरक क्या होगा?
70 होगा। 90 का पूरक क्या होगा? बोला यार तुम तो यही बोल दे, पूरक तो यही जोड़ने पे तरह आना चाहिए। तो बोला जोड़ने पे आना चाहिए लेकिन हमें दूसरा चाहिए पीस। तो चाहिए, हम भी गणित पढ़ते हैं, हल्के में लिए हो। लो ले जाओ, कोटि पूरक तुम्हारा क्या है? 0 है। इसका मतलब कोई पूछे 0 का पूरक तो 90, 180 का पूरक 0, 0 का पूरक कह रहे संपूरक। क्लियर हो गया सबको? 0 का संपूरक 180, 180 का संपूरक 0। हमें लगता है यहां तक आपको बात क्लियर हो चुकी है। आप कोटि पूरक समझ चुके हैं और संपूरक भी समझ चुके हैं। अब किस पर बात की जाए? आसन्न कोण पर। किस पर बात की जाए? आसन्न कोण पर। चलिए, हाँ आगे क्या था? आसन्न कोण था। क्या था आपका? आसन्न। एडजेसेंट एंगल, हिंदी वाला कंफ्यूज कर देता है। क्या है ये? एडजेसेंट। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? जैसे देखो, आपने चतुर्भुज देखा होगा, त्रिभुज देखा होगा। मान लो चतुर्भुज से आप बढ़िया समझ सकते हैं। ये कोई चतुर्भुज है, क्वाड्रेटल है। इसका एक एंगल ये है, एक कोण ये है, एक कोण ये है, एक कोण क्या है? ABCD। चतुर्भुज का नाम क्या है? ABCD। कोनों कोनों का नाम रखेंगे ना। चतुर्भुज का नाम कितने अक्षरों से? 4 अक्षरों से। त्रिभुज का नाम 3 अक्षरों से। किसी रेखा का नाम 2, किसी बिंदु का नाम। समझ में आ गया? तो ये भाई 4 भुजाएं हैं, 4 कोण भी है ना। आइए कोणे से हालचाल लेते हैं। हाँ भाई कोणे, क्या हालचाल है? सब बढ़िया है साहब। क्या अपना बताएं। ये बताओ कि तुम्हारा सम्मुख कोण कौन है? सम्मुख। आइए हमारे ऊपर खड़े हो जाइए, देखिए हमारे सिद्धांत कौन दिखाएगा। कौन? तो ए और सी क्या है? सम्मुख। अंग्रेजी में अपोजिट एंगल बोले जाते हैं। अपोजिट, एक दूसरे एकदम भिड़े वाले, ठीक है ना। अपोजिट एंगल है सम्मुख कोण। बोला अच्छा ये बी क्या है? अरे ये तो हमारे पड़ोसी है, पटीदार हैं हमारे। तो यही क्या है तुम्हारे? एडजेसेंट एंगल। क्या है? कहना अच्छा डी को भूल गए, तुरंत डी वहीं चिल्लाए अपने घर से, अरे भैया हम भी हैं तुम्हारे पटीदार। हाँ 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 भैया ये भी। तो ए के आसन्न कौन 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 से हैं? ए और बी आसन्न है, ए और डी आसन्न है, लेकिन ए और सी आसन्न है। ये कौन से सन्न है? सम्मुख वाले हैं, बाकी सब आसन्न है। समझ गए आसन्न कोण? बोलो। चलो अब किस पर बात करें? शीर्षाभिमुख पर। किस पर बात की जाए? शीर्षाभिमुख पर। इसको भी हटा देते हैं, आप नोट कर चुके होंगे। शीर्षाभिमुख के लिए क्या समझना है हमें? हमें कोई भी 2 रेखा लानी है, ठीक है ना। और दोनों रेखाएं कैसी होनी चाहिए? एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दें, ठीक है ना। समांतर नहीं होनी चाहिए। देख लिया आपने? बोलो। 2 रेखाएं देखी, दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दे रहे हैं। मान लेते हैं किस बिंदु पर प्रतिच्छेद की है? ओ पर। चलो अभी बाद में नामकरण कर लेंगे। भाई नाम लिखना है तो बिंदु यहां पर कोई ना कोई मानना होगा ना। मान लेते हैं ए, इस रेखा का नाम क्या है? AB।
ये क्या है, CD। और किस पर प्रच्छेद की है, O पर। एक चीज देखो मिस हुई है, कोण का नाम नहीं भी बताया। कोण का नाम कितने अक्षरों से लेते हैं? कोण का शुद्ध शुद्ध नाम 3 अक्षरों से लिया जाता है। कभी कभी शॉर्टकट में यक्का अक्षर से बता देते हैं। जैसे चतुर्भुज बनाए थे अभी ना, बोले थे कोण ए, एक एक बोल रहे थे ना। लेकिन यहां पर क्या बोल सकते हो, कोई दम है कोण ओ? वो कहेगा ओ 4 4 बने हैं, किसकी बात कर रहे हो? कोण ओ, हाँ ठीक है, कोण ओ ठीक है। कोना यक्का बना है, कोण ओ एक अक्षर से काम चल जाएगा, है ना। लेकिन यहां तो नियम वही जो हर स्थिति में लागू हो, है ना। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो यहां पर देखिए कोण का जो नाम है, पहले कोणों के लिए चलिए पहले थोड़ा सा कोण समझ लीजिए। ये हमने जो खींचा था, आपको स्टार्टिंग में बताया था कोण कि 2 हमारी किरणें थी, इनके बीच का झुकाव कोण होता था। तो ये मान लीजिए जो भी कोण होता था, यहां पर आप एक पॉइंट ले लीजिए इस किरण का नाम रखने के लिए। बोलो लोगे कि नहीं लोगे? यहां पे ले लीजिए और यहां पर बस इस कोण का नाम रखना है। क्या रखें? पहले ऐसे चिन्ह बनाओ तिरछा करके, सीधा इसे सीधा खड़ा ना लाना, ठीक है ना, हल्का सा तिरछा करके, इसे बहुत ज्यादा तिरछा भी मत करना, बस ठीक है ना। ये किसका सिंबल है? कोण का। किसी का आगे इसे छोटा सा बना दो मंदिर और लिख दो एबीसी, क्या पढ़ोगे इसे? त्रिभुज एबीसी। किसी के आगे इसे छोटा सा पिल्लू सा नन्ना सा मुन्ना सा बना दो, इसको क्या पढ़ोगे? चतुर्भुज एबीसी, क्वाड्रिलेटरल एबीसी। किसी के आगे ऐसा बना दिया, लिख दिया, इसको क्या पढ़ोगे? एंगल एबीसी, कोण एबीसी। समझ में आ गया ये चिन्ह? इसका जो नाम लिखा जाता है क्या? कोण किस पर बना है, किस बिंदु पर? कोण जिस बिंदु पर बना रहे, ध्यान रखना दिमाग में, जिस बिंदु पर बना रहे वो बिंदु बीच में होगा, ठीक है ना। फिर 2 अक्षर और लिखने हैं। एक अक्षर से शुरू करो चलना और जिस बिंदु पर कोण बना है वहां पहुंचो, फिर वहां से मुड़ जाओ दूसरे अक्षर की ओर। भाई कोणवा हमारा कैसे बना है? ऐसे तो बना है, तो हम क्या बोले? BOA। क्या बोल रहे हैं? बगल वाले ने कहा कहां है सर जी, अगर हमने कह दिया होता कोण AOB तब क्या बात थी? अरे तुम भी ठीक हो भाई, बात तो वही हुई ना। पता नहीं अब कि हम कुछ और खुरापात ABO कर देते हैं। ABO ए से बी पे कैसे आएगा? एरोप्लेन से आएगा उड़ करके। ए से बी पे आने का रास्ता है, तो क्यों आ रहा है यहां पर? मिला भी देंगे तो ये कोण तो नहीं डिस्क्राइब होगा। समझ पाए इतनी बात? बोलो चल रहा है? ठीक है, सही चल रहा है, सब कुछ दिख रहा है यहां तक? चलिए तो समझ में आई बात। ये क्या है आपका? रॉन्ग है ना। कोण को लिखने का तरीका समझ में आ गया। विशेष दिन बढ़िया से कितने अक्षरों से लिखा जाता है? 3 अक्षरों से। जब कभी अकेला हो तो अकेला यहां पर कोण वो भी काम चलाऊ हो सकता है, आगे बात समझ में। लेकिन बढ़िया से डिस्क्राइब कितने लोग करते हैं? 3 अक्षर। कोणों का नाम 3 अक्षर। क्लियर हो गया? आइए इस पर टॉपिक पे चले आइए जहां पे हमें शीर्षाभिमुख कोण समझने हैं। शीर्षाभिमुख कोण में 2 रेखाएं अगर एक दूसरे को प्रच्छेद कर रही है तो बताओ यहां कितने कोण बन रहे हैं? एक ये, दूसरा ये इधर वालों को डबल डबल कर देते हैं। चलो अभी मत करो कुछ। एक ये बन गया, दूसरा ये बन गया, तीसरा ये बन गया और चौथा ये बन गया। दिखाई पड़ रहा है सबको चारों कोण? जरा चारों कोणों के नाम बताओ। तो पहले इस कोण का नाम बताओ। कोण, अरे CO B या फिर BO, दोनों हो सकते थे ना। इस कोण का नाम बताओ। DOB या BOB। इस कोण का नाम बताओ। या फिर, बहुत अच्छे, इस कोण का नाम COB। अच्छा इसका अच्छा सॉरी COA, फिर AOC। चलो कोणों का नाम आप सीख गए हो बढ़िया से। कौन सा कोण पढ़ना है? शीर्षा, शीर्ष मतलब शीर्ष यही है। शीर्षा भिमुख, संधि विच्छेद करोगे यहां पर। शीर्ष प्लस अभिमुख। अभिमुख माने सामने,
जी हमारे मूड़ी के सामने दिखाई पड़े, एकदम सामने। चलो जरा इस पर गौर करो भैया, तुम्हारे एकदम खोपड़ी के सामने कौन दिखाई पड़ रहा है? ये वाला ना, ये वाला ना, ये आमने सामने है? ये तो बगली वाले हैं ना। और इनके सामने कौन है? देखो, ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, और ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, और ये दोनों तो एडजेसेंट में आ सकते हैं, ये भी एडजेसेंट हो सकते हैं, बगली बगली। हरी बात समझे? यहां देखो कि ये और ये रेखा जो सीधी गई है, सीधी है ना, यहां से ये सीधी सरल रेखा यहां से तिरछी तो नहीं आई है। हमारा कहने का मतलब ये ऐसी तो नहीं गई है ना। अब आप कह सकते थे नहीं भैया यहां शीर्षाभिमुख कोण नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण बनने की कंडीशन ये कि दो रेखाएं प्रच्छेद की हों। यहाँ पे दो रेखाएं नहीं है, ये यहां से किरण निकल आई है, देखो, है ना। इसके पहले रेखा है ना, ये अगर रेखा होती, ये रेखा नहीं है, अब किरण है, ये ओडी किरण हो गई और ये ओसी किरण हो गई, ये सीडी रेखा नहीं है अब, क्योंकि दूसरा लाइन में आ गई ना, वो उसी के एकदम सिधाने पर होनी चाहिए, उसी पर ये। ठीक है? तो अगर ऐसा है तो भैया आप दोनों क्या हो? आप इसके शीर्षाभिमुख कोण हो, आप दोनों एक दूसरे के क्या हो? शीर्षाभिमुख कोण। आप एक दूसरे क्या कहा जाए? सीधे कहा जाए कि आप ही हैं शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण की खास बात क्या होती है? जो मेरा हाल है वही तेरा हाल, हम दोनों क्या होंगे? बराबर। कौन सा कोण किसके बराबर होगा? कोण बीओडी। कोण बीओडी किसके बराबर होगा? कोण एओ। कुछ अलग अंदाज में भी लिख सकते थे ना, कोण डीओ भी बराबर कोण सीओए। सीओए हरी बात समझ में? तो ये दोनों कोण कैसे हैं, क्यों बराबर है? ब्रैकेट में तुरंत रीजन लिखो भैया, शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इस वजह से क्या है? ये दोनों बराबर है। तब तो ये दोनों भी बराबर होंगे। बिल्कुल सही बात, बराबर होंगे ना भैया। लिख लो, वो भी बराबर लिख लो। इसका नाम बीओ, इसका नाम या एओ, डीओए या एओ डी। समझ गए? ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। क्यों बराबर होते हैं? क्योंकि इन्हें क्या कहा जाता है? शीर्षाभिमुख कोण। कब बनते हैं? जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेद करती हैं, ऊपर ऊपर नीचे दाएं बाएं। ठीक है ना? समझ गए शीर्षाभिमुख कोण भी? बोलिए और किस प्रकार के कोण बचे हैं? अब कुछ संगत कोण। ठीक है ना? चलिए, इतना पढ़ाने के बाद आपकी पहली एक्सरसाइज शुरू होगी। इसमें एक दो प्रमेय दिए हैं कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। रैखिक युग्म अभिगृहित भी एक दे रखे हैं, कोणों का एक रैखिक युग्म है। रैखिक युग्म भी एक समझ लो, वीडियो के लास्ट में एक चीज और समझ लो, क्या है रैखिक युग्म? क्या लिखा हमने? इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। जैसे कोई रेखा खींच दी, यहां पर कोई बिंदु है, आप सबको पता है कि पूरा कोण कितने का होगा? इसका नाम क्या है? सरल कोण या ऋज कोण। सरल कोण या, इसी पर हमने 3-4 कोण देखिए बना दिए। ये कितने कोण बन गए? अब तीनों कोणों का नाम बता सकते हैं? एक चीज बताइए कि, चलिए इस कोण का नाम बताइए पहले। ए ओ कर लेते हैं। ए ओ, बीच वाले का, उसके बाद वाले का। 3 कोण है भैया। 3 हो चाहे 3000 हो, हमारा टोटल मामला कितने का है? 180 डिग्री का। तो तुम तीनों को अगर हम जोड़ दें तो किसके बराबर हो गए?
कोई कारण पूछे कहां है भैया, तीनों को कैसे जोड़ के 180 कर दिए? अरे पागल इंसान, रैखिक युग्म है, एक ही रेखा पर बने हुए कोण है, युग्म माने जोड़ा हो जाएगा, जोड़ा चाहे 2 का हो 3 का हो, ठीक है ना, समझ गए? तो इनका कारण क्या लिखा जाता है कि ये कैसे कोण है? रैखिक युग्म कोण है। कैसे कोण है? रैखिक युग्म कोण। ये रैखिक युग्म बना रहे हैं। आगे बात समझे? तो इतनी जानकारी के साथ आपकी शुरू होगी पहली एक्सरसाइज। लगातार एक्सरसाइज पढ़ाना भी उचित नहीं है। पहले नियमों को ध्यान से देखिए, समझिए, घर पर अपने डाउट्स बनाइए कि ये वाला पॉइंट सर जी कम समझ में आ रहा है, इसको एक बार और समझा दिए, ठीक है ना सब, क्योंकि ये सब हमने पहले अपने औजार एकदम दुरुस्त कर लो। जब सब कुछ समझ आ गया, बढ़िया से रेडी हैं, तब पहुंचेंगे एक्सरसाइज पर, ठीक है ना, क्योंकि सवाल तब लगेंगे नहीं, उड़ेंगे धीरे जल्दी जल्दी से। ये वाला रे इसको पैसे कर देंगे, ये आंसर आगे ले जाओ, ठीक है ना। ये चीजें लानी है तो बेसिक कॉन्सेप्ट अपना एकदम मजबूत किए रखिए, ठीक है ना। तो पहला वीडियो आपका ये रेखाएं एवं कोण का पहला वीडियो। पहली एक्सरसाइज से पहले जितनी भी इंफॉर्मेशन थी हमने ये इतनी चीजों पर आज हमने ये जिक्र किया है। बिंदु पर, रेखा पर, रेखाखंड, किरण, कोण, कोण के प्रकार, कोटिपूरक कोण या पूरक, समपूरक, आसन्न कोण, तिरछाभिमुख और रैखिक युग्म, इतने सारी चीजों पर हमने अपना एनालिसिस आज किया है आज के इस वीडियो में। तो इन चीजों को ध्यान से देखिए, जो बातें समझ में ना आए उनको आप पूछ सकते हैं। और अगर आपकी समस्याएं हैं, आप किसी भी क्वेश्चन पे चाहते हैं कि आपको उसका एक अलग से वीडियो मिले, आप कहीं पढ़ रहे हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी समस्या का फोटो भेज दीजिए, हम उसका एक वीडियो या उसका सोल्यूशन जैसा भी हो पाएगा, वीडियो सोल्यूशन या रिटर्न सोल्यूशन, हम आपको अवश्य भेजेंगे। ये है हमारे व्हाट्सएप का नंबर। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल एक नई वीडियो के साथ। इसी का पार्ट 2 पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन इसमें करेंगे हम। तब तक के लिए धन्यवाद।